बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब मेरे देखने वाले व्यूअर्स ठीक हैं। और अभी जो है वो नाइट का टाइम है, 2-3 दिन इकट्ठा ये थोड़ा सा व्लॉग है, 2-3 दिन का छोटे से क्लिप्स हैं। तो वो मैं अभी ये नाइट टाइम, ये परसों मैं ट्राइफल बनाया था तो वो मैंने साथ थोड़ी सी उसकी वीडियो बनाई है। तो ये मैंने मैंगो कस्टर्ड जो था ना वो यूज़ किया है। और तो थोड़ी सी पुडिंग साथ पीछे जो है मेरा बेटा आपको खेलता नज़र आ रहा है। तो थोड़ी सी मैंने जो पुडिंग थी ना इसकी, वो उसके नीचे मैंने वो जो कुकीज़ हैं, चॉकलेट चिप कुकीज़ जो है ना, मैंने वो ऐड किए थे दूसरे वाले। तो सबसे पहली लेयर में मैंने वो ऐड किए थे वाइट कलर के जो होते हैं। और दूसरे में फिर अभी मैं ये फिर बाद में मैंने जो कस्टर्ड की जो सारी पुडिंग है वो मैंने ऐड किया। उसके बाद फिर मैंने जो है वो बनाना के पीस और जो ये मैंने केक है ना ये मैं ऐड करूँगी। अभी मैं साथ वो असेंबल कर रही हूँ। तो छोटी सी ट्रे में मैंने बनाया है, क्योंकि इतने ज़्यादा शौक से नहीं खाते दूसरे घर वाले, तो इसलिए फिर मुझे मोस्टली अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने थोड़ी क्वांटिटी में छोटी सी ट्रे में बनाया है। और बाकी ये जो रिमेनिंग जो इसकी पुडिंग थी वो मैं भी ऐड कर रही हूँ। तो सबसे ऊपर वाली लेयर में फिर मैं बनानास वगैरह जो है ना वो ऐड कर दूँगी। और केक को ऐसे पीस अच्छी तरह से इसके छोटे पीस करके तो वो मैं ऐड कर दूँगी अच्छे टेस्ट के लिए। तो स्पून से मैंने फिर इन सबको लेवल कर दिया था अच्छी तरह से। और अच्छी तरह से फिर बाद में मैंने जो नैपकिन की मदद से ना किनारे इसके साफ़ कर लिए थे। तो थोड़ा सा ये अभी गर्म ही था, तो अभी मैं इसको फ्रीज़र में सीधा रखूँगी। और चूँकि डिनर का टाइम हो रहा था तो डिनर के बाद जो है स्वीट डिश इसको सब ने खाना था, तो इसलिए मैंने सोचा तब तक ये ठंडा हो जाए और सब बाद में फिर इसको एंजॉय कर सकें। बाद में जो केक के 2-3 स्लाइस थे उनको मैंने इस तरह से हाथ में ही मैश करके तो इस तरह ऊपर मैंने बिखेर दिया था। अच्छा टेस्ट और एक डेकोरेशन इस तरह से हो जाती है। तो यहाँ मुझे इसमें कोकोनट इस तरह की हुई अच्छी लगती है, कद्दूकश की हुई, लेकिन वो फिर अच्छी नहीं लगती है दूसरों को, तो इसलिए फिर मैं केक को ही अच्छी तरह से छोटे पीस करके ना तो वो मैं से बिछा देती हूँ। साथ ही फिर मैंने बनानास के जो पीस हैं उनको मैंने ऐड कर दिया हुआ है। और बनानास के पीस जो हैं अच्छी डेकोरेशन के लिए भी और अच्छे टेस्ट के लिए भी। और तो इसको फिर अच्छी तरह से मैंने बनाना, तकरीबन मैंने 2 बनाना लिए थे। और फिर बाद में मैंने इसको अच्छी तरह से क्लीन करके ना तो फ्रीज़र में मैं अभी इसको रखने जा रही हूँ। तो बाद में फिर ठंडा ठंडा जब जितना ठंडा होगा तो ये उतना ही उसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो साथ में जो सालन था वो गोश्त का सालन बनाया था। और मिस्सी रोटी का मैंने आटा गूंदा है। तो मिस्सी रोटी और ये 2 कबाब मैं अपने हस्बैंड के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि जो जो मेरे हस्बैंड है वो नहीं खाते गोश्त मीट किसी किस्म का भी, तो इसलिए फिर मैं वो नहीं बनाया। उनको मैंने ऐसे पराठे के साथ जो है ना कबाब रख दिए हैं। और अभी फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है, तो मैंने अपनी बेटी को दिलाया शावर। सुबह सुबह ही मैं शावर दिला लेती हूँ। और अभी मैं फिर उसको पुनिया कर रही थी, तो साथ में सोचा थोड़ा सा मैं व्लॉग बना लूँ। तो सुबह सुबह शावर दिलाना काफ़ी इजी रहता है, क्योंकि सुबह सोए उठते हैं तो फिर डायपर वगैरह वैसे भी चेंज करना होता है, तो वो फिर एक भी दफ़ा कपड़े वगैरह उतरवा के तो यूजुअली मैं इन दोनों को इकट्ठा दिलवाती हूँ। लेकिन अभी तक जो जैन है इसका भाई वो अभी तक सो रहा है, तो जब वो उठेगा फिर मैं जल्दी से उसको शावर दिला लूँगी। उसके बाद फिर मैंने रूम की जो क्लीनिंग है वो स्टार्ट कर दी। और ये देखें जैन अभी सो रहा है, तो तब तक फिर मैंने कहा बेडशीट्स वगैरह जो है ना वो सही कर लूँ। अभी तो मैं इसको सॉक्स जो है वो पहनाने लगी हूँ, अब रेडी हो रही है अब ऊपर जो है अपने कज़न्स वगैरह के साथ प्ले करने के लिए। तो फिर मैंने ब्लैंकेट्स वगैरह जो फोल्ड कर लिए थे, बेडशीट्स वगैरह सेट कर ली थी। तो ये इसके बाद फिर क्लोजेट के भी कर्टन्स मैंने आगे कर दिए थे। अभी चूँकि जैन सो रहा है और बच्चे भी फिर ज़्यादातर सारा दिन ऊपर ही रहेंगे, तो इसलिए इनको टच नहीं करेंगे। अदरवाइज़ अगर रूम में हो तो फिर इनको खींचते हैं, टच करते हैं, तो फिर वो नीचे गिर जाने और टूट जाने का खतरा है। उसके बाद फिर मैंने लॉन्ड्री में जो था वो लोड ऐड कर दिया था। और आज तकरीबन 1-2 दिन नहीं थी लॉन्ड्री की, तो काफ़ी ज़्यादा जो थे ना लोड हो चुके हुए थे, तो इसलिए फिर मैंने सोचा साथ साथ आज इन लोड्स को भी ख़त्म किया जाए। और साथ साथ फिर मैंने ना लॉन्ड्री भी करना स्टार्ट कर दी। तो अभी मैं लॉन्ड्री ऐड की थी, तो शायद उसके शोर से जो था जैन भी उठ गया, तो अभी फिर मैं जैन को भी ऊपर ले आई थी
टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने फिर ज़ोहा के लिए कैरेट और एप्पल का जूस जो है ना वो मैं निकाल रही हूँ। तो ये जैन तो बिल्कुल नहीं पीता, बहुत मैंने कोशिश की है उसको पिलाने की, लेकिन जो ज़ोहा है वो शौक़ से पी लेती है एप्पल और कैरेट का जूस। तो अभी फिर वो भी इस तरह अगर साथ में उसको बिठाऊँ और वो अंदर डालती जाए तो फिर शौक़ से वो पीती भी है, अदरवाइज़ वो कुछ ज़िद करती है कि मैंने नहीं पीना। तो मैंने फिर वॉश करके तो पीसीज रख दिए हुए थे, तो अभी वो बस अंदर डाल रही है और मैं जो हूँ वो जूस निकाल रही हूँ। और मिल्क बॉटल में मैंने इस तरह से डाल दिया वैसे, ताकि अच्छी तरह से पी ले। और इसके लिए फिर मैंने एक ही फ़िक्स रखी है, चूँकि ये येलो इसका कलर हो जाता है मिल्क बॉटल का, तो इसलिए फिर 1 जस्ट मैंने रखी है। और दूसरी थोड़ा सा मैंने जैन के लिए भी डाला है, कभी कभार ये बस थोड़ा सा 1-2 घूंट पी लेता है। उसके बाद फिर मैंने क्लीनिंग की। ब्रेकफास्ट में मैंने जस्ट उनको यही दिया था, और 1 आवर के बाद फिर मैं दूसरा ब्रेकफास्ट जो हो वो बनाऊँगी ज़ोहा के लिए। और बाद में मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। और बाद में तो मैं वैसे फ़ोन वगैरह के साथ जो थी वो लगी रही, तो वो बैटरी जो थी ना उसकी डेड हो रही थी, तो इसलिए फिर मैं वो क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। चूँकि मेरा आज बाहर जाने का प्लान था, तो मैंने सोचा था स्टोर की मैं वीडियो बनाऊंगी आपके साथ, तो इसलिए बैटरी जो थी मैंने बिल्कुल लो लेवल पे कर दी थी। तो अभी मैं इसको चार्जिंग पे लगाती हूँ, साथ साथ अपना काम जो है फिनिश करके, ताकि मैं आपके साथ स्टोर की भी वीडियो शेयर कर सकूँ। तो ये क्लीनिंग वगैरह जो थी ना करने के बाद फिर ये मैंने नए किस्म का मॉप लिया, तो इसमें जो है वो ये टॉवल नीचे लगा हुआ है, और ये बटन अगर इसको प्रेस करें तो ये जो इसका टॉवल है वो उतर जाता है और बड़ी इजीली वॉश हो जाता है। तो इसलिए अगर इसको रोज़ आप वॉश करके रखें तो इस तरह स्मेल वगैरह भी नहीं बनती इस टॉवल में, और वैसे भी क्लीन रहता है, फ्लोर भी अच्छा रहता है। तो इसको फिर मैं रोज़ वॉश करके तो रख देती हूँ। तो क्लीनिंग वगैरह करने के बाद अभी मैं रखने लगी हूँ स्पैगेटी। तो स्पैगेटी मैंने रखी थी, लेकिन ये अभी मैंने वाटर रखा ही था, तो लेकिन घर वालों का प्लान था अचानक से बन गया बारबेक्यू करने का, तो वो मीट वगैरह लेके आ गए। फिर मैंने ये पानी को उतार दिया था और मैंने फिर ये इस तरह के कबाब बनाए। ये बड़े कीमा था, और ये मसाले में मैंने नमक और काली मिर्च ऐड की है, और दूसरे वाले में मैंने बाकी सारे स्पाइसेस ऐड किए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें, सुर्ख मिर्चें, बाकी सब। और ये जो थी ये स्टेक्स थी, स्टेक्स को मसाला लगा के तो रखा हुआ है, और साथ में चॉप्स थी, उनको भी मसाला लगा के तो रखा हुआ है। तो अभी फिर मेरा प्लान बना था, मुझे याद नहीं था धनिया जो है वो लेके आना, तो इनके साथ तो फिर सब धनिया की अगर चटनी हो तो वो बहुत मज़े की लगती है। इसके अलावा मैं बंस लेने जा रही हूँ, बर्गर बंस, चूँकि पैटीज़ भी बनाऊँगी तो इसलिए बर्गर बंस और लेटस और चीज़ के स्लाइस, ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो घर के पास ही बिल्कुल स्टोर है। तो मैंने फिर जैन को ले लिया था साथ में। ज़ोहा जो है वो अपने कज़न्स के साथ वो पार्क गई हुई थी, इस टाइम सब पार्क में थे, प्ले कर रहे, तो वो उसको उधर मैं छोड़ आई थी। तो अभी साथ में की फूड सिर्फ जैन को लेके आई हूँ, क्योंकि ये फिर बाद में दूसरों को तंग करता है, और इसने वैसे भी स्टॉलर में सो जाना था अगर मैं चलाती रहूँ, तो ये सो गया हुआ है। तो ये सारा स्टोर जो है वो तकरीबन आगे हुए हैं। तो इधर तक मेरी वीडियो बस रिकॉर्ड हुई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था वो मैंने चार्जिंग पे इसको नहीं था लगाया, मैं यूज़ कर रही थी, तो वो डेड हो गया। तो इसलिए फिर मैंने बाद में जो थी बारबेक्यू वीडियो बनाने, क्योंकि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था आपको दिखाना, और इसलिए फिर मैंने बाद में ना इसको चार्जिंग पे लगा दिया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें स्टोर हैं इस एरिया में। तो ये सारी चीज़ें, स्टेक्स और चॉप्स और बाकी सब कबाब वगैरह, मैं बन जो लेके आई थी, लेटस भी, सबको मैंने बाहर डेक पे निकाल के तो टेबल के ऊपर चीज़ों को रख दिया था। साथ डिस्पोजेबल प्लेट्स और वो गिलास यूज़ किए थे। और अभी हीटअप करेंगे मेरे हस्बैंड, तो उन्होंने हीटअप कर लिया था, कोले ग्रे कलर के हो गए थे। तो अभी जो स्टेक्स हैं उनके पीस रखे हैं बड़ी वाली ग्रिल पे, और छोटे वाली पे जो है ना मैंने कबाब रखे हैं जो मैंने बनाए थे, गोला कबाब। तो और बाद में ये पैटीज़ जो हैं वो मैं बनाऊँगी। तो अभी पैटीज़ मैंने मैंने बना के तो साथ ही मैं रखती गई थी और स्पून के साथ प्रेस करती गई थी, ताकि अच्छी तरह से ये गल जाएं अच्छी तरह से। और थोड़ा सा जो अर्ली था मीट हमने रख लिया था, चूँकि फायर बुझ नहीं रही, उनको रखा था, और ऊपर जो है ना वो फायर बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो ऊपर से तो बर्न हो रहे थे, और अंदर से फिर साइड पे उनको करते गए थे जब बर्न हो गए थे। तो ये पैटीज़ मेरी हो गई थी, उसके ऊपर मैंने चीज़ के स्लाइसेस रखे हैं। तो ये अब ये भी कुक हो गए, उनको कम बर्न वाली साइड पे रखा था, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से हो गए थे, जहाँ बहुत फायर कम थी, तो इतनी मज़े के बने थे ये और हो चुके थे। तो साथ ही मेरी पैटीज़ भी रेडी हैं, और मैं अब साथ साथ बना रही हूँ बर्गर सब के लिए। तो बर्गर्स में मैं पैटी वगैरह डाल के, तो एक तरफ केचप मायोनीज़ भी ले आई थी, वो मैंने बंस में लगाए केचप मायोनीज़, और इसी तरह कबाब के ऊपर जो है चीज़ का स्लाइस रख के, तो मैं सैंडविच जो है ना वो इस तरह से रेडी कर रही हूँ, लेटस वगैरह अंदर डाल के।
तो कुछ मैं बंस छोटे लेकर आई थी और कुछ बड़े। छोटे जो थे वो बच्चों के लिए थे और बड़े जो थे ना वो बड़ों के लिए थे, क्योंकि बड़ा फिर काफ़ी बिग हो जाता है तो बच्चे फिर ऐसे ही वेस्ट करते हैं। तो स्टेक्स रेडी हो चुके हुए थे और इसके अलावा फिर बंस के जो बंस थे उनको मैं इस तरह ऊपर हीट अप करती जा रही थी साथ एक एक दफ़ा। और उसके बाद फिर ये साथ साथ ही सब ने फिर इस तरह खाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पता है आपको बारबेक्यू का जो है गरम गरम कहीं मज़ा आता है। उसके बाद चॉप्स के बाद स्टेक्स के बाद जो थी लैम्ब चॉप्स जो थी वो रखती थी, और साथ ही फिर मैं खाना भी अपना साथ में इंजॉय कर रही थी। खाना मैंने स्टार्ट कर दिया, बर्गर्स वगैरह भी सामने ले लिए थे एक दफ़ा, तो बाकी जो थे पूरा अभी डिश पड़ी थी साथ साथ में खाएँगे। तो अभी ये जो चॉप्स हैं वो रेडी हो रही हैं, और चॉप्स जो थी वो बिल्कुल बहुत अच्छी फ्लेम थी, बिल्कुल कोयले के जो हीट पर बनी थी। और तो ये मेरी स्टार्ट की वीडियो थी जब इसको हीट अप किया था, और उसके बाद फिर जब ये स्टेक्स को रखा गया और बाद में जो पैटीज़ को जब रखा था, तो ये वीडियो तो तब किया आई थिंक रिपीट हो गई हुई है वीडियो में। और इसके बाद ये जो चॉप्स हैं ये भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी हुई हैं, तो अभी इनको निकाल लूँगी मैं और फिर ये सारा इंजॉय करेंगे। और बारबेक्यू सॉस के साथ इसका बहुत मज़ा था। पहले मेरा प्लान था, ये मैंने जो है ना वो रखे थे कबाब, पहले प्लान था नान भी साथ बना लूँ, लेकिन यही बस पैटी बर्गर्स जो थे ना उनके साथ ही काफ़ी ज़्यादा कुछ हो गया था। तो शुक्र है मैंने नान के लिए बिल्कुल आटा नहीं था गूंदा, वरना मैंने आटा गूंद के तो इन्हीं के ऊपर नान भी बना लेने थे। तो ये थी हमारा आज का पूरा दिन की रूटीन। बहुत ही अच्छा आज का दिन माशाल्लाह से गुजरा। तो उसके बाद मैं वीडियो का एंड जो है बच्चों के साथ करूँगी, और उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कीजिए, और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।